हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी, यहाँ ही होती है। तो यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। कौन बनते हैं? दो रूप। राजयोग सीख करके विष्णु के दो रूप बन जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण। कंबाइंड रूप दिखाते हैं ना। तो वैसे ही थोड़ी चार हाथ दिखाते हैं। चार हाथ वाला व्यक्ति तो वैसे भी खराब लगता है। तो ये इसमें कंबाइंड रूप में दो हाथ लक्ष्मी के हैं और दो नारायण। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। ये वह नॉलेजफुल पूर्ण जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठना है या ऐसे ही है। नब्ज देखनी चाहिए, हर बच्चे की नब्ज देखनी चाहिए कि बुद्धि में सुनते हुए बैठ रहा है या नहीं, या हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं है। तो बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। वो नब्ज को देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी, सब तो नहीं है ना, सब प्रीत बुद्धि नहीं है। नंबर 1 तो एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है, कहीं ना कहीं बुद्धि को अटका देती है। तो माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। कहाँ जाएगी? नाक कान से पकड़ेगी वो, क्योंकि क्या है कि घायक इतना पुराना है, और पुराना घायक ऐसे थोड़ी कोई जाने देता है। नाक कान से पकड़ लेती, ग्राहक के हाँ हाँ भी कर ले और ये भी कह देगा थोड़े दिन के लिए उधार भी दे दूंगा, तो निश्चिंत रहे। पर जाओ मत, जाओ मत, यही यार ये दुकान तेरी है। तो फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे। जो माया पे जीत नहीं पाई है, जिन बच्चों ने माया पर जीत नहीं पाई, वह जगत जीत बन नहीं सकते। तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामे का याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। पतित बुद्धि है ना, तो समझ में कम आता है। बाबा तो कहते हैं पतित बुद्धि है वही पावन बन जाएगी, लेकिन कई बच्चों को मुश्किल लगता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जैसे इनको साधु संतों को लगता है कि गृहस्थी में रह करके आग कपूस इकट्ठा रहे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने क्या करके, बाबा के बच्चों ने क्या करके दिखाया है? पॉसिबल दिखाया है ना करके। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहे अल्प को याद करो तो अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते। बाबा ने क्या कहा? एक अल्प को याद करो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अपनी देह को और दूसरे की देह को ही याद करते रहते। तो बाप कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उसमें काम, देखने समझने का उससे काम।
तुम बच्चे अपने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। अभी जो बनते हैं बाबा वो कहते हैं बच्चे त्रिनेत्री भी बनते हैं और त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानी पना बहुत कम है, थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं। तो आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, तो माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। बाबा माताओं को क्या कर रहे हैं, मोहजीत बना रहे हैं, मोह से छुड़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब बाप मिला है तो फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय सकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है, मोह के वशीभूत होकर के हर बात करेंगे। तो बाप कहते हैं नष्टो मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट विलवेड बाबा की ही महिमा करते रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु भूल जाते हैं। अभी बैठे याद में हैं और बुद्धि से हम कहीं और बैठे हैं, तन से यहाँ और बुद्धि से कहीं और। तो इसलिए उसी बुद्धि को हमें खींच करके बाबा के पास लगाना है।